नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो श्रद्धा और विज्ञान दोनों के दायरे में आती है, और वो है प्रसाद का रहस्य। अक्सर हम इसे बस एक मीठी भेंट समझ लेते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए, हम मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, ज्यादातर तो बस एक मीठा भोग ही समझते हैं, है ना? पर कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर प्रसाद को सिर्फ खाना क्यों नहीं माना जाता? मतलब ये इतना साधारण सा दिखता है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सच छुपा है। हमारे शास्त्रों में इसका जवाब मिलता है। वो कहते हैं कि प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का एक जरिया है, एक मीडियम है। मतलब इसी के जरिए ईश्वरीय कृपा हम तक पहुंचती है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रसाद भोजन से कहीं बढ़कर है। आइए इसकी जो मूल अवधारणा है उसे समझते हैं। सोचिए, प्रसाद एक पुल जैसा है, एक ब्रिज। ये हमारी इस भौतिक दुनिया को, मतलब वो खाना जिसे हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, उसे आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। और इसी प्रक्रिया में एक बिल्कुल साधारण सी चीज एक पवित्र आशीर्वाद में तब्दील हो जाती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी वो अनुष्ठान जब ईश्वर को भेंट चढ़ाई जाती है। प्रसाद बनने का जो पूरा सफर है ना, वो यहीं से भोग के साथ शुरू होता है। तो सवाल उठता है, ये भोग आखिर है क्या? देखिए, भोग का मतलब है प्रेम, श्रद्धा और एक तरह से कहें तो शुक्रिया अदा करने के भाव से तैयार किया गया भोजन जो भगवान को अर्पित किया जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक भक्त का अपने भगवान के लिए निस्वार्थ प्रेम दिखाने का एक तरीका है। अब भोग तैयार करने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल है पर गहरा भी। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, शुद्ध और सात्विक चीजों का इस्तेमाल करना। दूसरा, उसे पूरी भक्ति और पॉजिटिव सोच के साथ बनाना। और तीसरा, उसे परमात्मा को अर्पित कर देना। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, तीसरा पड़ाव, परिवर्तन, यानी वो दिव्य ऊर्जा का संचार। चलिए अब उस रहस्यमय पल को समझते हैं जब एक साधारण सा भोजन प्रसाद में बदल जाता है। तो भोजन और प्रसाद में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, खाना हमारे शरीर को ताकत देता है ना? लेकिन प्रसाद प्रसाद हमारी आत्मा और मन को पोषण देता है। इसका मकसद शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और प्रसाद ग्रहण करने के फायदे भी कई माने जाते हैं। कहते हैं कि इससे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मन को शांति मिलती है। इसमें सात्विक गुण होते हैं जो हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं। और तो और जब सब मिलकर इसे ग्रहण करते हैं तो एक तरह का इमोशनल कनेक्शन भी बनता है। पर ये बदलाव होता कैसे है? असल में मान्यता ये है कि जब भोग भगवान को चढ़ाया जाता है तो वो खाना देवता की दिव्य चेतना और ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और बस यही ऊर्जा उसके असली स्वभाव को बदलकर उसे पवित्र प्रसाद बना देती है। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अनुभव यानी आशीर्वाद को प्राप्त करना। अब बात करेंगे कि प्रसाद लेने का सही तरीका क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। प्रसाद को हमेशा पूरे सम्मान के साथ लेना चाहिए। इसका एक तरीका है। सबसे पहले पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें, फिर दोनों हाथों को मिलाकर आगे करें। जब प्रसाद मिले तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और फिर पूरे आदर के साथ उसे ग्रहण करें। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, ये भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करने का एक प्रतीक है। या सबसे जरूरी बात पता है क्या है? प्रसाद का सम्मान करना। मतलब असल में उस दिव्य आशीर्वाद का सम्मान करना है जो उसके अंदर है। ये बस खाने की कोई चीज नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है और इसे उसी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक साझा दिव्य अनुभव। क्योंकि प्रसाद सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं है, ये एक सामूहिक, एक कम्युनल आध्यात्मिक जुड़ाव है। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, प्रसाद भगवान के आशीर्वाद का फिजिकल फॉर्म है। मतलब वो अदृश्य कृपा जिसे हम महसूस तो करते हैं पर देख नहीं सकते। प्रसाद उसी कृपा का वो रूप है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। और जब वही एक प्रसाद बहुत सारे लोगों में बांटा जाता है तो ये उन सब के बीच एक अनदेखा सा आध्यात्मिक रिश्ता बना देता है। ये एक साझा विश्वास और पॉजिटिविटी का बहुत ही शक्तिशाली अनुभव है जो हम सबको एक समुदाय के तौर पर और मजबूत करता है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है। अगली बार जब प्रसाद हाथों में आएगा तो क्या उसमें सिर्फ मिठास महसूस होगी या फिर ईश्वर की वो दिव्य ऊर्जा, वो आशीर्वाद भी महसूस होगा?